सामने जाएंगे कि बुद्ध भगवान हमारा कल्याण कर। और तो और भाजपा के नेता लोग भी क्या करने लगे हैं आज के समय में, हमारे समाज के लोगों को जान गए कि ये क्या चाहते। हमारे लोग चाहते जय भीम का नारा। वो कैसे? पहले हमारे लोग बोलते थे जय भीम, अब हमारे लोग कहते हैं जय 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 भीम। ऐसे जय 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 भीम। बात तो समझ, जान गया कि इनको जयकारा बोली दीजिए। तो उसको लगा कि लो चेक करें। तो एक दिन संसद भवन में एक व्यक्ति गया जो टकला है, सफेद सफेद दाढ़ी रखा था, मोटा मोटा, क्या नाम है उसका भाई, बता सकते हो? हाँ, क्या नाम है? वो गया और संसद में बोला कि जितना लोग ये जय जय भीम बोलते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो ये लोग कहां चले गए होते? इनकी 7 पीढ़ी स्वर्ग में होती। समझ रहे? और हमारे लोग भी स्वर्ग की तैयारी ज्यादा करते हैं। जिंदा में कबीरदास जी ने कहा, नरक समान विषय रस देहि, त्रिड़ा त्याग स्वर्ग सब यही। अर्थात स्वर्ग नरक सब यही है। सुबह सुबह उठो, सो करके लुटिया लेकर के बाहर चले जाओ, हाथ मटियाओ, ना दत्तून मंजन करो, ना बदबू करोगे। कोई तुम्हारे पास बैठेगा तो तुम नरक कस गंधाओगे, अगला आदमी कहेगा तुम्हारे पास बैठे तो तुम नरक कस गंधा रहे, कहेगा नहीं? उन्होंने कहा कि नरक समान विषय रस देहि, त्रिड़ा त्याग दो सब। त्याग का मतलब सुबह सुबह उठो, नहाओ, फ्रेश हो, बढ़िया यादव जी की तरह बढ़िया सेंट वेंट मारो, मुंह छूट पे ताव दो, और उसके बाद में परफ्यूम लगा के, क्रीम पाउडर लगा के जब निकलो तो कोई तुम्हारे पास बैठेगा तो उससे वो कहेगा तुम्हारे पास में बैठता हूं तो लगता है जन्नत के पास बैठा, आनंद आ रहा। कहता नहीं कहता? तो स्वर्ग नरक सब यही। अब वो कहता है कि जो है, जब वो कहता है कि जब नाम लोगे तो 7 पीढ़ी तक स्वर्ग रहेगी। और हमारे लोगों को उन लोगों ने क्या कह दिया कि तुम यहां करोगे तो वहां पाओगे, वहां भी पाओगे तो 2 गुना पाओगे। कितना पाओगे? यहां 1 गुना करोगे तो वहां। अब अगर किसी से मैं यहां किसी महाराज से कह दूं कि भाई साहब ऐसा करो, 2 लाख रुपया हमको यहां दे दो, और जब हम मर जाइए तो हम 4 लाख दे दो। कितना? 4 लाख ले लियो तो तुमको देगा। वो जानता है कि हम इसको मूर्ख बना रहे हैं, ये हमको मूर्ख बना। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने चेक किया कि देखिए जय भीम में कितनी ताकत। तो कहा जय 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 भीम अगर बोलते होते, इससे ज्यादा भगवान का नाम लिए होते तो 7 पीढ़ी स्वर्ग में होती। तो हमारे लोग काकिन उठाए लाठी, समझ रहे बात? लाठी उठाए और इसके बाद में जगह जगह चलती है, आंदोलन करना शुरू करती है, कहे जय भीम का विरोध हो रहा है। किसका विरोध? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खत्म हो रहा है, उसके लिए लाठी किसी ने नहीं निकाली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में SC ST एक्ट जो प्रावधान था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उसके लिए लाठी कोई नहीं निकाली। जय भीम का विरोध करोगे तो हम बख्शेंगे नहीं। नाम के लिए उसको लगा नाम चाहिए। क्या चाहिए? नाम। तो अपने नेताओं को भेजा, कहा जाओ इंद्रजीत अंबेडकर 10 कुर्सी मंगेंगे, तुम 50 मंगवा लेंगे। इंद्रजीत अंबेडकर 500 रुपए वाला माला ली है और तुम 5000 के माला लेके आओ। और इंद्रजीत अंबेडकर मुंह से जय भीम बोली है तो तुम बड़ा सा माइक लगवाई जय भीम। और इंद्रजीत अंबेडकर 1 बार जय भीम बोली है तो भाजपा वाले तुम 5 बार जय भीम बोलो। अब क्योंकि हमारे लोगों को चाहिए जय भीम का नाम, तो वो लोग जो है 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती जब आई तो 1 दिन नहीं मनाए, वो लोग 14 दिन मनाए। 14 से लेकर के 28 तक हर घर अंबेडकर अभियान चलाए। समझ रहे हो? अब हमारे लोग क्या करते हैं? हम लोग डांटा करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं? कुर्सी हम मंगाएंगे, टेंट हम मंगाएंगे, पल्ली हम बिछाएंगे, माला हम लाएंगे, और फिर हाँ सांसद जी आ रहे हो, सांसद जी आए जी हैं कमेटी का दे दिए तो 2500 रुपए, 2200 रुपए, 2100 रुपए दे देंगे। समझ रहे कितना दे देंगे? अब सांसद जी आए हैं 2100 रुपया दे दिए, वाह भाई वाह, नेताजी आ रहे हैं, बाबा साहब का देखो सब माने लाग हैं। अब हमारा लोग जो एक तरफ भीम आर्मी चल रही है, एक तरफ बामसेव चल रहा है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी चल रही है, उससे ज्यादा हुड़दंग मचाने वाले
भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे लोग के ई सबसे बड़ा अम्बेडकर वादी थे, वो कत्ता जय भीम बोला था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से 4 धाम बना दिया इन लोगों ने, पता है आपको? भाजपा के लोगों ने जानते हो क्या किया है? 4 धाम बनाया है। और फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? एक दिन आएंगे अपने यहाँ सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जो तुम्हारे यहाँ का कोई होगा उससे कहेंगे, चमारनपुरा में जो बरधिया में रह रहे हैं लोग, उनसे बात करो, लंच पैकेट हम देंगे, बस हम देंगे, कुर्सी हम देंगे, उनका चलो 4 धाम का। बात को समझ रहे हैं? और उनके यहाँ का आएगा, हमारे यहाँ के लोग कहेंगे यार बहन जी नायरे खाई पेंगे, 4 धाम बहन जी नाय बनवाई पेंगे। समझ रहे बात का? अपनी पार्टी कांग्रेसों ना कराए कोई, भीम आर्मी वाले तो मान लो कराए ना कोई है, क्योंकि उनके तो है नहीं कुछ। समझ रहे हो? ऐसा करो, बैठो, लंच पैकेटो मिली, वाह भाई, और वहां जो है बढ़िया आराम से जो है बस में जब बैठेंगे तो बस में बढ़िया LCD लगेगी, जैसे चालू कि उस मोदी जी आ जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार, आप बाबा साहब का बड़ा हितैषी। सभी ने कहा हम अम्बेडकर विरोधी हैं, लेकिन हम नहीं हैं, हमने आपको सफर करा दिया। बात को समझ रहे हैं? हमारे लोग मर मिटेंगे। बहन जी ने हम लोगों को पार्क दिया था, पार्क दिया था, जगह दिया था, लेकिन आप बताओ पार्क की बाउंड्री कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? मूर्ति कौन रखा रहा है? भाई कौन रखा रहा है? भाजपा वाले रखा रहे हैं ना। लेकिन आप पूछिए जाकर के कि मूंछों पे शान किसने दिया था? कुमारी मायावती जी ने दिया था। आज अगर हम भी यहाँ नीला सूट पहने और इस तरह से घूम रहे हैं, तो बहन जी अगर नहीं होती, तो पिताजी हमारे सफाई कर्मी नहीं होते, तो जो माइक पर बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं नहीं दे पाते। बहन जी ने वो चीज दिया हम लोगों को जो जमीन से उठाती थी। लेकिन है मेरे समाज के लोगों, हमारे लोग अंधभक्त हो गए। हम लोगों को अंधभक्ति में नहीं पड़ना है। मैं अंतिम बात में कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब समय आ जाए एक होने की, कैसे कांग्रेस का नेता जो है वो कांग्रेस से छूटता है तो कहां जाता है? बताओ, कौन सी पार्टी ज्वाइन करता है? कौन सी ज्वाइन करता है? कौन सी ज्वाइन करता है? भाजपा ज्वाइन करता है ना। अच्छा, जो भाजपा से नाराज हुआ वो कहां जाएगा? जाता है? नहीं जाता है। अच्छा चलो एक बात और बताऊं, 2 पार्टियां हमारे लोग कहते हो गई, एक आजाद समाज पार्टी हो गई, एक बहुजन समाज पार्टी हो गई। अब ये बताओ, आपसे मैं ईमानदारी से पूछता हूं, हम बसपा वाले व्यक्ति थे, समझ रहे हो? हम बसपा वाले व्यक्ति थे, और बसपा वाले व्यक्ति थे तो एक दिन बसपा के जिला अध्यक्ष जी से हमसे झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हो गया तो राजनीति की चेष्टा हमें लगी है, झगड़ा हो गया तो हमने बसपा को छोड़ दिया। अब बताओ कहां जाए? अगर ना होती तो कहां जाते? बताओ, आप बताओ कहां जाते? भाजपा ही में ही तो जाते या कांग्रेस में जाते? आज हमारे पास 2 पार्टियां हैं तो हमारे लोग कहते हैं। अब आप बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर अगर मैं हूं तो मैं यहां अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप बताओ, मैंने एक शब्द अगर अपने पार्टी के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बताओ तो बताओ। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैंने भीम आर्मी की बात की यहां पर, केवल इतना बताया कि इतनी तारीख में बनी थी, इससे ज्यादा मैंने नहीं बताया। आप बताओ मैंने किसकी बात की? मैंने बुद्ध की बात की ना। मैंने वोट की ताकत को समझाया, यही तो बताया। बाबा साहब की बात तो बताया। तो आप बताओ, मैंने बाबा साहब की बात बताया, बुद्ध की ताकत को बताया। मेरे समाज के लोगों, हमारा संगठन नहीं होता। मैं आखिरी बात आपसे कहता हूं, एक वादा आप लोग आपसे समझ पाते, अरे हमारी जागरूकता कहां हो रही, ये चीज मायने रखता है। हमारे लोग काम करते रहे, ये चीज मायने रखता है। ठीक खसी होता, खसी इतना बड़ा हो जाए, और जब हो जाए आपके घर में गेहूं खाया बढ़िया चौड़ियान हो, खट्टा खट्टा हो खसी। अब जब खसी खरीदने के लिए जब आपके गांव में चिकवा आए तो क्या करता है? चचा चिकवा गए, हाँ
हमका लगाता है 22 किलो। कितना है? 22 किलो। फिर जुड़ेगा 22 गुणे 6 13,200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो कहेगा 22 किलो खस्सी 600 रुपए में बिकेगा, 1300 का ये है। अब एक काम करो, चलो इसका पूंछ काट दो, खोपड़ी काट दो, पैर काट दो, हाथ पात सब निकाल दो। एक खस्सी मान के चलो 15 किलो मान लेते हैं, 7-8 किलो मान लो, इधर उधर सब निकल गया, हाथ वाथ सब 15 किलो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कितना? 15 किलो। तो 15 किलो खस्सी जो है, जब 15 किलो का रेट लगाएगा तो 15 छक्का कितने हजार का ले गया? कितने का? 9,000 का। अब बताओ खस्सी क्या करता था? केवल खाता था। अब मैं आपसे पूछता हूं, खस्सी कितने का बिका? 9,000 का। चिकवा ले जाएगा और फिर क्या करेगा? उसे हलाल करेगा। हमारे समाज का व्यक्ति जो खस्सी है, खस्सी का मांस 600 रुपए किलो बिकता। हमारे समाज का जब व्यक्ति है, जब चुनाव आ जाएगा और चुनाव के कुछ दिन पहले हमारे यहां चिकवाएगा प्रधानमंत्री, समझ रहे? वो आएगा क्या? हाँ, ये नीला नीला गमछा पहने हैं, ये सूट बूट पहने हैं, ये थोड़ा बातों का पक्का है, ये थोड़ा महंगा बिकेगा। समझ रहे बात को? कितने महंगा बिकेगा? इसकी कीमत हम 2,000 लगाते हैं। कितने लगाते हैं? मेरे कहेंगे ये थोड़ा दुबला पतला पीता भी, इसकी कीमत 1 पौवा लगेगी। कितनी लगेगी? कितनी लगेगी साहब? 60 रुपए। अब समझिए बात। मैं बात इसलिए कहने आया हूं क्योंकि एक बकरा जो कुछ नहीं करता उसका मांस 600 रुपया किलो बिकता है। अगर इस समय जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा वजन 72 किलो है, अगर मैं 200 रुपए किलो ही बिकूं तो कितने का बिकूंगा? बताओ कितने का बिकूंगा? 14,400। तो कम से कम अपनी कीमत रखो। हमारा समाज जो है, एक पौवा दारू और 500 रुपये पर बिक जाता है। हे मेरे समाज के लोगों, मैं यही बात आपसे कहने के लिए आया हूं, जब समय आए, एक वोट की कीमत बहुत होती। एक वोट अगर नरेंद्र मोदी दे दे और आपके यहाँ का जिलेराम दे दे, घूरे दे दे, पंच दे दे, पांचू दे दे, घसीटे दे दे, सुकई दे दे, बुधाई दे दे, इतवारी, सम्मारी, मंगरे, मेरई, मंगली, जंगली, अगर ये एक वोट दे दे तो मोदी का एक वोट गिना जाएगा कि 10 वोट गिना जाएगा इनके बराबर? तो तुम्हारी ताकत किसके बराबर है? किसके बराबर है ना? मोदी जी के बराबर। अरे तुम मोदी जी हो, कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। हमारा समाज एक पौवे दारू पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं, वो बात जरूरी। एडवोकेट चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि अगर नेता ना बिकने वाला चाहिए तो जनता को भी ना बिकने वाला बनना पड़ेगा।